नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और बकरीद के मौके पर यूपी में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अलर्ट पर है पुलिस। संवेदनशील इलाकों पर खासी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। सीसीटीवी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। फ्लैग मार्च किया गया है और अब नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिद में और ऐसे में बाहर मस्जिद के बाहर भी पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो ईद उल अजहा की नमाज आज अदा की जा रही है और इस मौके पर हर जगह निगरानी रखी जा रही है। पुलिस सतर्कता बरत रही है। संवेदनशील इलाकों पर खासी नजर है। तो सीएम योगी ने ईद उल अजहा की बधाई दी है। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी है और लिखा है सोशल मीडिया साइट एक्स पर कि पर्व मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है, सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। ईद उल अजहा की बधाई दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है ये त्योहार। सीएम योगी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है, सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। और आपको बताएं कि बकरीद पर एडवाइजरी जारी की गई है। क्या एडवाइजरी जारी की गई है वो आपको जरा दिखा रहे हैं। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं हो, ये साफ तौर से कहा गया है। पशु अवशेषों को खुले में ना फेंके, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, ये भी ध्यान रखें। सार्वजनिक स्थलों को साफ रखें। सड़क ट्रैफिक प्रभावित ना हो, इसका भी खास ख्याल रखें। लाउड स्पीकर डीजे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी सतर्कता जरूरी है। ऐसे पोस्ट ना करें जो भड़काऊ हो। वहीं अलीगढ़ में भी बकरीद की नमाज अदा की गई है। शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुई है। ईदगाह सहित तमाम मस्जिदों में लोगों ने नियम का पालन करते हुए नमाज अदा की है। ईदगाह पर विशेष तौर पर 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ाई गई ताकि ज्यादा भीड़ ना हो और प्रशासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो सके। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2 शिफ्टों में नमाज का आयोजन किया गया, जिससे व्यवस्था बनी रहे और नमाजियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। और ईद के ताल्लुक से हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हम तमाम इस मुल्क में रहने वाले तमाम देशवासियों को और तमाम अमन पसंद शहरियों को कि ईद की 1000 खुशियां मुबारक हो और दिली मुबारकबाद हमारी टीम जमीयतुल उलमा अलीगढ़ की तरफ से और ईदगाह कमेटी की तरफ से। वहीं गोरखपुर में भी ईद उल अजहा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हजरत मुबारक खान शहीद ईदगाह में नमाज अदा की। ईदगाह परिसर में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की है। देश की तरक्की, अमन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी है। स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और तमाम निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से ये नमाज अदा कराई गई है। वहीं इटावा के शहर ईदगाह पर भी बकरी ईद के मौके पर मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की है। इस मौके पर अमन चैन की दुआ मांगी गई है। वहीं डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ल और एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव समेत प्रशासनिक पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ईदगाह जाने वाले मार्गों पर वाहनों को प्रतिबंधित किया गया। एसएसपी ने बताया कि यातायात और सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं बकरीद के मौके पर वाराणसी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई है। संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया है कि पुलिस टीम हर जगह सक्रिय है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सड़क पर कहीं पर भी नमाज ना की जाए। विशेष निगरानी के चलते बकरीद पर्व शांति और व्यवस्था के साथ मनाया जा रहा है।
बनारस में ईद उल अजहा के मौके पर सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर किया गया। इसके साथ ही सभी थाने अलर्ट मोड पर हैं और तमाम जगहों पर इस वक्त नमाज अदा की जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बनारस के जामा मस्जिद जो राजा बाजार स्थित है। हमारे साथ डीसीपी भी मौजूद हैं, यहाँ वरुणा डीसीपी हैं प्रमोद कुमार, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और क्या कुछ तैयारी की गई है? ईद का जो त्यौहार है, बकरीद का त्यौहार है, वो आज मनाया जा रहा है और जो वरुणा क्षेत्र में या पूरे बनारस क्षेत्र में जो है सुबह से ही अधिकारी और जो हमारी ड्यूटियां हैं वो अलर्ट हैं। जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, मस्जिदाबादी वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ड्यूटियां लगाई हैं और साथ ही साथ ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं और जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे स्टैटिक ड्यूटियाँ, रूफटॉप ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। सभी अधिकारी फील्ड में मौजूद है, भ्रमणशील हैं और सकुशल संपन्न कराने हेतु हम लोग फील्ड पे मौजूद हैं। कितने इलाके हैं जो संवेदनशील हैं, जिन पर विशेष निगरानी की जा रही है? देखिए, हमारे जो मस्जिदाबादी वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि इधर ये आपका कैंट में है, नदेसर एरिया है, लोहता क्षेत्र है और पुराना पुल क्षेत्र है, वहाँ पे जो हमारे विशेष ध्यान है वहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया हुआ है। और बाकी क्षेत्रों में भी हमारा जितने भी जहाँ पे भी नमाजी पढ़ते हैं वहाँ पे हर जगह ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। कितने बजे तक ये नमाज अदा की जाएगी? देखिए, जो समय है वो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और 7:30 से 8 बजे तक के बीच में जो है नमाज जो समय संपन्न हो जाती है और सब जगह पे हमारी फोर्स मौजूद है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डीसीपी साहब को सुन रहे हैं और सुरक्षा को लेकर जो ड्रोन से भी विशेष तौर पर बनारस में निगरानी की जा रही है और ये निगरानी जो है वो अभी जो बाद में 8:30 और 9 तक भी चलेगी और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बात की ज़्यादा तस्दीक कर रही हैं कि कहीं से भी कोई भी छिटपुट की हिंसा की खबरें ना आए। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। तो सुबह से ही जो नमाजी हैं वो मस्जिदों में पहुंच रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। 2 शिफ्टों में नमाज अदा कराई जा रही है जिससे कि भीड़ बहुत ज्यादा ना हो और जो गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जा सके। क्या कुछ नजारा है, सीधे रुक करते तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा संभल से हमारे साथ सुनील भी जुड़ चुके हैं, इसके अलावा रामानुज हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं देहरादून से और कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रमोद। सबसे पहले अतीक अहमद का रुख करते हैं। अतीक, बहुत बहुत बधाई ईद की। और क्या नजारा देख रहे हैं आज? अभी तो सब जगह से अच्छी खबर है, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जा रही है। अब बिल्कुल लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी शाकुसल नमाज ईद की अदा करी जा चुकी है। कई ऐसी मस्जिदें हैं जहां सुबह 6:30 बजे नमाज अदा की गई थी, कई मस्जिदों में 7:30-8 बजे भी। यहाँ पर जो मस्जिद है यहाँ पर नमाज अदा की जा चुकी है। लगभग तमाम लोग नमाज पढ़ के निकल चुके हैं और पुलिस फोर्स हर मस्जिदों में तैनात की गई थी। जो एडवाइजरी थी डीजीपी की उसको फॉलो किया गया, जगह जगह पुलिस फोर्स लगाई गई थी। तमाम लोग मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका और आप नमाज अदा कर चुके हैं, क्या दुआ करी मुल्क के लिए और किस तरह बकरीद मनाएंगे इस बार आप? जी, मेरा नाम मुजाहिद इस्लाम है और मैंने अपने मुल्क में अमन, शांति, तरक्की, आपसी भाईचारे के लिए आज ईद उल अज़हा के मौके पर अपने रब्बुल आलमीन से दुआ करी है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क में अमन और शांति, सुकून जो है नसीब हो, अता हो। अच्छा, बड़े बड़े बच्चे भी उनसे बात करते हैं। बकरीद मना रहे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतर खान। बकरीद मना रहे हैं जी। किस तरह मनाएंगे? तमाम और लोग भी हैं, आपसे बात करते हैं कि एडवाइजरी की बात करते हैं। जो एडवाइजरी जारी करी गई थी कि जो मीट है जो खुले में कुर्बानी ना की जाए, साफ सफाई ख्याल रखा जाए और फोटो ना खींची जाए जो कुर्बानी का जानवर होता है, किस तरह फॉलो कर रहे हैं आप लोग उसको? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है हम लोग उसका पूरा तरह से पालन कर रहे हैं। खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं होनी है, कहीं पर भी मीट का फोटो या किसी भी कुर्बानी का लाइव फोटो हम लोग को नहीं शेयर करना है और नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हम लोग को गाइडलाइन जारी की गई है हम लोग 100% उसको फॉलो करेंगे और पूरी तरीके से अमन और सुकून के साथ में ईद उल अज़हा को आज पूरी तरीके से मनाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि सभी मस्जिदों में नमाज सुरक्षा व्यवस्था के तहत हो रही है, कहीं कहीं कोई खबर ऐसी नहीं आई जिससे कि सनौर बिगड़ने की बात सामने आई? नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। मस्जिदों के बाहर और रोड्स पर बहुत ज़्यादा पुलिस का पहरा है और बहुत अच्छे इंतजाम है अमन के साथ में। ईद ठीक है अतीक, आप बने हमारे साथ। रुक करते हैं जरा रामानुज का। रामानुज, ज्यादातर जगहों पर नमाज अदा की जा चुकी है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं? देखिए दीपाली, राजधानी देहरादून में ईदगाह पर नमाज अदा हो चुकी है और जो तो सुरक्षा का अगर बात करते हैं उसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा प्लान तैयार किया था, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सर, आप लोगों ने नमाज अदा की, क्या कहीं कोई दिक्कत आई, परेशानी? ऐसी कोई परेशानी नहीं आई और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल ठीक थी और हमेशा रहती है। उत्तराखंड में तकरीबन सभी ईदगाह हुए, मस्जिद हुए, जितनी भी हैं उन पे सब जो सुरक्षा है वो अपना इंतज़ाम
बिल्कुल सही करती है। अच्छा, क्या दुआएं की? मुल्क में अमन, सुकून, शांति, भाईचारा, प्रेम भाव, इसकी दुआ मांगी है कि जिस तरह से हमारे देश में अमन और सुकून और एक भारत जो है जो भाईचारा बरकरार रहे। भाईचारा बरकरार है। क्या दुआएं की? क्या दुआएं की आप लोगों ने? हम लोग ऐसे दुआ किए कि सभी भाईचारा मिलजुल के रहे और अमन सुकून के साथ अपना बिल्कुल अमन शांति के लिए कानून जी समर्थन के लिए जो है दुआ किए थे। दुआ की। आप लोगों ने क्या दुआएं की? देश के अमन और शांति के लिए दुआ किए हैं। ठीक है रामानुज, और अमन और शांति के लिए सभी दुआएं कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। जरा सुनील का रुख करते हैं संभल से। सुनील, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी की गई, नमाज भी अदा की गई, लेकिन हमने जो सांसद बर्क हैं उन्होंने बधाई तो दी, लेकिन ये भी कहा कि जो संभल के वासी हैं वो दुखी हैं, वो पीड़ित हैं, लेकिन त्योहार मनाना है तो मना रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, संभल में बकरीद के लिए यहाँ पर प्रशासन ने बड़ा एक सिक्योरिटी प्लान तैयार किया था और इसके साथ ही यहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु हैं और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से भी अपील की गई थी। बड़ी बात यह कि संभल जिले में जो बकरीद की नमाज है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है, लेकिन किसी बीती देर रात सपा सांसद जर्मान ने बयान जारी करके इस नया उन्होंने कहा है कि हम 1 साल से यहाँ पे संभल में जो मुसलमान है दुखी और पीड़ित है, लेकिन इसके बाद भी हम अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ पर बकरीद का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरे जनपद में जितनी भी यहाँ पर मस्जिदें ईदगाह हैं पूरी तरीके से यहाँ पर जो ईद की नमाज है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न करा दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए बड़े सिक्योरिटी प्लान तैयार किया था। यहाँ पर लगभग 5 जॉन मस्जिद बनाए गए थे, 15-17 मस्जिद बनाए गए थे और 40 सब सेटल से बनाए गए। इसके साथ ही 5 कंपनी पीएसी की और पुलिस की लगाई गई थी। और बता दूं आपको, ये जो पुलिस का जो सिक्योरिटी प्लान है ये संभल में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 3 दिन तक लगातार यहाँ पर ये प्लान जारी रहेगा, क्योंकि प्रशासन का मानना है कुर्बानी की जो परंपरा है वो यहाँ पर 3 दिन तक लगातार चलती है, जिसके लिए अभी 3 दिन तक संभल में जो है पुलिस की कड़ी सुरक्षा, बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की जा रही। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। कुशीनगर का रुख करते हैं। प्रमोद, वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए और अगर लोग हैं तो उनसे भी बातचीत करिए। तो चलिए बातचीत करेंगे प्रमोद से, लेकिन अंकित का जरा रुख करते हैं। अंकित, वहां क्या तैयारियां दिख रहे हैं, क्या नमाज अदा की जा चुकी है? जी बिल्कुल, अगर मुजफ्फरनगर जनपद की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में जो ईद उल अजहा की नमाज थी वो शांतिपूर्ण संपन्न हुई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की। आज सुबह खुद सीएम एसएसपी मौजूद थे। देहात क्षेत्र की निगरानी के लिए एसपी देहात को चिन्हित किया गया था और एसपी सिटी को शहरी क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया था। लगातार पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च करके लोगों से कुर्बानी सड़क पर न करने की अपील की और आज सुबह भी एसएसपी संजय वर्मा ने खुद नमाज के बाद लोगों से अपील की कि कोई भी कुर्बानी सड़क पर न करे और सोशल मीडिया से दूरी बनाए। कोई भी कुर्बानी की फोटो बिल्कुल एडवाइजरी जारी करने की अपील की गई है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद का फिर से रुख करते हैं। प्रमोद, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए इस समय कुशीनगर के मदनी मस्जिद पे मौजूद हैं और दीपावली ईद उल जुहा की जो नमाज थी वो बेहद सादगी और शांतिमय तरीके से पुलिस प्रशासन की निगरानी में संपन्न करवाई गई। तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि इस समय जो नमाज है वो खत्म हो चुकी है तो यहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद जरूर है। बता दें कि प्रशासन के द्वारा 3 दिनों से लगातार मदनी मस्जिद की सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च और जो पीस कमेटी की जो बैठक होती है वो की जा रही थी। साथ ही कुशीनगर में जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 2 जोनल के अलावा 6 मजिस्ट्रेट और 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया था पूरे जिले में। इनकी निगरानी में ही जहां जहां मस्जिद ईदगाह थे तो वहां पे नमाज अदा प्रशासन के द्वारा बेहद शांतिमय तरीके से करवाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो लगातार जो एडवाइजरी भी जो जारी की गई है उसे लोग पालन भी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अभी तक अदा की गई है। सुरक्षा भी बेहद कड़ी की गई है और जो गाइडलाइन दी गई है उसे पालन करने की बार बार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार आ रही है, शांतिपूर्ण तरीके से ये त्योहार मनाया जा रहा है।